दोस्तों यहाँ पर क्यों आपको टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड का शेयर के अंदर आपको इतनी बड़ी गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली। लगभग दोस्तों पैसेंजर व्हीकल आज के सेशन में आपको 7% यहाँ पर ड्रॉप करता हुआ देखने को मिला, लेकिन उसके बाद थोड़ा रिकवरी आया। शेयर अभी क्लोजिंग दिया है 4.74 के गिरावट के साथ। शुरुआत में 7% की गिरावट थी, लेकिन थोड़ा सा रिकवरी आने के बाद ये गिरावट अभी देखने को मिल रही है 4.74% की। किस वजह से ये गिरावट हो रही है? और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अगर आप देखोगे तो इसने आज परफॉर्म किया है 1.57% ऊपर है। शेयर 322 रुपए पर ये काम कर रहा है और आपका जो पैसेंजर व्हीकल है वो 372 पे काम कर रहा है। अब किस वजह से गिरावट हो रही है उसको देख लेते हैं। सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों Q2 का रिजल्ट। कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल ने रिपोर्ट किया 2110% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप उसके प्रॉफिट के अंदर। प्रॉफिट था 76,170 करोड़, लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये दोस्तों एक एक्सेप्शनल गेन है। यानी एक सिंगल क्वार्टर में आपको एक्सेप्शनल गेन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ डीमर्जर। एक्चुअल में कंपनी ने दोस्तों लॉस किया है। कंपनी ने रिकॉर्ड लॉस किया है 6,368 करोड़ का। अगर आप प्रॉफिट कंपेयर करोगे सेम क्वार्टर लास्ट ईयर 3,000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट था कंपनी का पिछले साल सेम क्वार्टर। यानी कंपनी ने 6,368 करोड़ का लॉस किया है। अब यहां पर ये लॉस हुआ क्यों है? देखिए, कंपनी का सबसे पहले रेवेन्यू ड्रॉप हुआ 13.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 72,349 करोड़ का। अकॉर्डिंग टू द कंपनी ने इसका रिप्लाई दिया कि भाई इतना बड़ा लॉस 6,800 करोड़ का आपने किया क्यों? कंपनी ने इसका रिप्लाई दिया। कंपनी ने क्या कहा कि एक मेजर साइबर इंसिडेंट हुआ था जैगवार और लैंड रोवर के साथ, जिससे हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया और डोमेस्टिक ऑपरेशन हमारा स्टेबल था, उसमें हमने रिकवर किया बिकॉज जीएसटी रिडक्शन आया। उसके बाद जैगवार लैंड रोवर ने दोस्तों यहां पर आप देखोगे 559 मिलियन यूरोस क्वार्टरली लॉस किया, स्लैश किया साइबर अटैक को टेम्पररीली हॉल्टेड प्रोडक्शन। यानी अब इनका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा हॉल्ट हो चुका है। डिफेंडर मेकर ने यह बताया कि उनका ऑपरेटिंग मार्जिन 0% से 2% आ चुका है, जो पहले हुआ करता था 5 से 7% का। यानी इस साल का जो आउटलुक है वो बड़ा नेगेटिव है पैसेंजर व्हीकल को लेकर। अब कंपनी का जो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है वो आप देख लो, वो पहले था 3 बिलियन से लेकर 3.4 बिलियन डॉलर का। अभी वो कितना है? 2.2 बिलियन यूरो से लेकर 2.5 बिलियन यूरो। यानी दोस्तों यहां पर ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रहे। जैगवार और लैंड रोवर के मैनेजमेंट ने यह इंडिकेट किया है कि Q3 में भी आपको यहां पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा ऑफ साइबर इंसिडेंट। लेकिन उन्होंने कहा है कि नवंबर तक हमारा जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट इंपैक्ट तो आएगा। तो Q3 भी कोई अच्छा नहीं होने वाला पैसेंजर व्हीकल का। इसी वजह से दोस्तों अगर आप देखोगे बड़े बड़े एनालिस्ट जैसे मोतीलाल ओसवाल ने इसको कवर किया पैसेंजर व्हीकल के स्टॉक को। उन्होंने सेल का रेटिंग दिया विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 312 तक गिर सकता है, यानी 20% का डाउन साइड करंट लेवल से। उसके बाद उन्होंने इसका रीजन देते हुए ये कहा कि यूएस के अंदर टैरिफ, चाइना लग्जरी टैक्स और जैगवार का फ्यूचर परफॉर्मेंस इसको हर्ट कर सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इस वजह से टारगेट को नीचे किया है क्योंकि एबिटा नीचे आ रहा है, साथ में कंपनी बहुत सारी चीज़ों फेस कर रही है, जैसे साइबर अटैक जो फेस कर रहा है कंपनी ने, उस वजह से हमने इसको नीचे किया है। अब जेफरीज ने दोस्तों इसको मेंटेन किया है अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 300 तक ये नीचे गिर सकता है। और वही सारे रीज़न दिए हैं जो मोतीलाल ओसवाल ने दिए थे, लाइक चाइना के अंदर कंजम्पशन टैक्स आ चुका है, डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा देना पड़ रहा है जैगवार और लैंड रोवर को, उसके साथ की मॉडल्स अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है। पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस अच्छा है अपनी जगह पे, लेकिन जैगवार और लैंड रोवर उसको ड्रैग कर रहा है, नीचे लेकर आ रहा है, वही साइबर अटैक की वजह से। तो दिक्कत है दोस्तों जैगवार और लैंड रोवर में। रियल दिक्कत किसी में है तो वो है जैगवार और लैंड रोवर में। उसके बाद गोल्डमैन सैच अगर आप देखोगे इसने प्राइस टारगेट दिया है 365 का पैसेंजर व्हीकल को। सीएलएसए ने रिटेन किया है आउट परफॉर्म और रेटिंग दिया है विद प्राइस टारगेट ऑफ 450 रुपीज का। तो एक ही ब्रोकर है जो इसको लेकर पॉजिटिव है, वो है सीएलएसए। सीएलएसए का मानना है कि ये 450 के आसपास जाएगा
अभी शेयर कितने रुपए पर है? अभी शेयर आपको देखने को मिल रहा है 372, यानी उनका मानना है कि यहाँ से ये 450 जाएगा। लेकिन गोल्डमैन सैच्स का मानना है कि ये 365 तक ही काम करेगा। अभी कितने पर है? 372, यानी थोड़ा नीचे आएगा 365 तक। और जेफरीज का ये मानना है कि ये शेयर तो 300 पे काम करेगा। और मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि ये शेयर कितने रुपए पर काम करेगा? ये शेयर आपको 312 रुपए पर काम करता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस वीडियो का आउटकम क्या है? इस वीडियो का आउटकम ये है कि भाई इनके 3 सेगमेंट है ना। एक है आपका पैसेंजर व्हीकल नॉर्मल गाड़ी, एक आपकी ईवी, एक आपका है जैगवार लैंड रोवर, ये लग्जरी सेगमेंट है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है वो स्टेबल है और जीएसटी रेट कट की वजह से डिमांड बढ़ा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं। ईवी के अंदर ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस को नीचे कौन लेकर आ रहा है? कंपनी को नीचे कौन लेकर आ रहा है? जैगवार और लैंड रोवर। जैगवार और लैंड रोवर के अंदर साइबर अटैक हुआ, इस वजह से कंपनी का Q2 के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया। Q3 में भी प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा हॉल्ट है, यानी Q3 भी खराब हो गया, Q2 भी खराब हो गया, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का भी। पूरी कंपनी का Q2 और Q3 खराब हो गया। Q4 में आई थिंक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ सकता है, लेकिन Q2 और Q3 में खराब हो चुकी चीज़ें, नेगेटिव ही रिजल्ट आने वाला है, ये कंपनी ने भी बता दिया है। तो इस वजह से एनालिस्ट का मानना है कि शेयर पैसेंजर व्हीकल का नीचे आएगा। तो आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरे मामले के ऊपर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।